मैं इस धरती के लोगों को इंडी गठबंधन की सच्चाई बताना चाहता हूं। दशकों तक कांग्रेस ने भारत के डिफेंस सेक्टर को कमजोर बनाए रखा। ये लोग सेनाओं के लिए हथियार खरीदने में भी अपना स्वार्थ देखते थे। पूरे देश ने देखा है कि कैसे इन लोगों ने पूरी ताकत लगा दी कि हमारी वायुसेना सशक्त न हो, देश में रफाल लड़ाकू विमान न आए और देश की वायुसेना मुसीबतों को झेलती रहे। कांग्रेस की सरकार अगर रही होती तो भारत में बना तेजस फाइटर प्लेन भी आसमान की बुलंदियां नहीं देख पाता। ये भाजपा सरकार है जो हमारी सेनाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। भारत की पहचान अब दूसरे देशों को हथियार निर्यात करने वाले देश की बन रही है। इस साल ही भारत ने 21,000 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे हैं। अब हम ब्रह्मोस मिसाइल को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आज जब मैं यहां भाषण कर रहा हूं ना, इसी समय हमारा ब्रह्मोस मिसाइल विदेश जाने के लिए, सप्लाई के लिए, डिलीवरी के लिए थोड़ी देर में चल पड़ेगा। इस मिसाइल का पहला बैच आज फिलीपींस जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, आप जरा याद कीजिए, 2014 से पहले देश में चारों तरफ निराशा का माहौल था। 2014 में मोदी आपके बीच एक उम्मीद लेकर के आया था और आपने आशीर्वाद दिया। जब 2019 में मैं दोबारा आपके पास आया तो विश्वास लेकर के आया था और आज 2024 में मोदी आपके पास गारंटी लेकर के आया है, गारंटी लेकर के आया है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरे होने की गारंटी। मोदी की गारंटी है कि गरीब, किसान, नौजवान और माताएं बहनें हर लाभार्थी को 100% सुविधाएं मिलेगी। पिछले 10 वर्षों में एमपी के 40 लाख से ज्यादा परिवारों को पक्का घर मिला है, लेकिन जिनको अब भी पीएम आवास योजना के घर नहीं मिले हैं, उनका भी बीजेपी ने ख्याल रखा है। हमने संकल्प लिया है कि देश में 3 करोड़ नए आवास हम बनाएंगे और उसमें से जिनको घर नहीं मिलेगा उनका घर पक्का हो जाएगा। अच्छा, मेरा एक काम करोगे आप लोग?
ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? गर्मी बहुत है, मैं जानता हूं, करोगे? पक्का करोगे? आप जब अभी चुनाव अभियान के लिए जाएंगे तो बहुत से लोगों को मिलना हो जाएगा, गांव-गांव जाएंगे, इलाके अलग अलग जाएंगे। अगर वहां आपको ऐसा कोई परिवार दिखाई दे जिसको अभी पक्का घर नहीं मिला है, जिसको शायद अभी नल से जल नहीं पहुंचा है, उसको शायद गैस का कनेक्शन नहीं पहुंचा है, तो मेरी तरफ से उनको एक गारंटी दे देना, उनको कह देना बहुत लोगों का काम हो चुका है, अगर आपका बाकी है तो आने वाले 5 साल जब मोदी जी फिर से आएंगे ना, वो काम भी पूरा हो जाएगा। कह देंगे, कह देंगे। आप जब कहेंगे ना, तब लोग ये नहीं कहेंगे कौन कह रहा है, वो ये मानेंगे कि जो सामने खड़ा है ना वो मोदी खड़ा है। मेरे लिए तो आप ही मोदी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि घर दिलवाने के काम में हमारे यहां के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, हर परिवार के लिए राशन और इलाज का खर्च मायने रखता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी ने आने वाले 5 वर्ष तक मुफ्त राशन की सुविधा बढ़ा दी है। इन परिवारों को मुफ्त राशन इसलिए ताकि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे। ये मुफ्त राशन इसलिए कि गरीब का बच्चा भूखे पेट सोने के लिए मजबूर न हो जाए। आयुष्मान योजना ने भी गरीबों के लाखों रुपए खर्च होने से बचाए हैं। अब मोदी ने गारंटी दी है कि गरीबों के साथ साथ हमारे देश के कोई भी व्यक्ति जो 70 साल से ऊपर का है, मध्यम वर्ग का हो, उच्च मध्यम वर्ग का हो, घर में गाड़ी हो, कुछ भी हो, ऐसे 70 साल की ऊपर के बुजुर्गों को भी ये मोदी की तरफ से मुफ्त इलाज की योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, हर घर जल और हर खेत में पानी, ये भी भाजपा का संकल्प है। बुंदेलखंड में पानी की समस्याओं का समाधान करने के लिए मोदी पूरी ईमानदारी से जुटा है और इस काम में हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और उनकी पूरी टीम प्रतिबद्धता के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंचम नगर परियोजना से सिंचाई की जरूरतें पूरी हो रही है। हम 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके केन बेतवा लिंक नहर को तेजी से पूरा कर रहे हैं। हर घर जल अभियान के तहत मध्य प्रदेश में करीब 70 लाख घरों तक पाइप से पानी पहुंचाया जा चुका है। पहले चरण के लिए मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक बिहार में 32%, छत्तीसगढ़ में 42% और मध्य प्रदेश में 44% हुआ मतदान।